हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति और जो आपका यह टॉपिक है यह उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा जो लोग सीएचएसएल, सीजीएल या फिर अन्य किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें मैथ्स का सिलेबस में अगर ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है तो यह क्लास उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, जैसे सीएचएसएल या फिर सीजीएल, ठीक, या फिर अदर एग्जाम के लिए भी यह आपकी क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी कि जिसके मैथ्स के सिलेबस में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक है, त्रिकोणमिति अगर है। और इस टॉपिक को बिल्कुल हम जीरो से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे कि इसमें सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे, इसके बाद इस पर हम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया रहेगा। सो सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। जो यहाँ पर सबसे पहले कंसेप्ट नोट करवाया जाए, क्योंकि जो देखो कोई भी चैप्टर अगर स्टार्ट होता है तो उसकी जो सबसे पहली क्लास होती है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी में हम उसके बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास होगी या फिर इसके आगे जब क्लास होगी तो पहली वाली क्लास से उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है, क्योंकि जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता है तो आगे जब वो क्वेश्चंस करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको जरूर प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से समझोगे। चलो देखो आप लोग कि सबसे पहले जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है इसका यूज हम कहां पे करते हैं, कि देखो जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है इसका हम राइट एंगल ट्रायंगल, आपको पता होगा क्या होता है कि समकोण त्रिभुज, इसी के ऊपर इसको हम अप्लाई करते हैं। ठीक, कैसे? जैसे देखो यहाँ पर एक अगर यह राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, नहीं इसको आप इस प्रकार से मानो, देखो कैपिटल ए, ठीक, कैपिटल बी और सी, यह आपका क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है, इसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। और आपको पता होगा समकोण त्रिभुज हम किसे कहते हैं? सबसे पहले त्रिभुज किसे कहते हैं? कि जिनमें तीन शीर्ष हो और तीन कोण हो, तीन भुजा हो, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। कि देखो तीन भुजाओं से घिरी आकृति, जिनके तीन शीर्ष हो, जिनमें तीन कोण हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और जिसमें अगर कम से कम एक कोण 90 अंश का हो और उसमें दो कोण जो है वह न्यून कोण हो तो उसे हम क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो यहाँ पर जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है यह इसी पर इसका हम यूज करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर अगर ए बी सी, इसमें अगर आपको यहाँ पर सबसे पहले देखो जो कोण बी है यह क्या है? इसमें 90 डिग्री का है, 90 अंश का है, ठीक। और अगर यहीं पर देखो जो कोण सी है, अगर ये इसका कुछ भी मानो, जैसे इसको अगर मान ले कोण सी जो यहाँ पर थीटा है, तो यहाँ पर देखो जस्ट इसके सामने वाली जो भुजा होगी, देखो जो यहाँ पर कोण दिया रहेगा 90 डिग्री को छोड़कर, अगर हम यहाँ पर इस कोण थीटा को अगर लें तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे? इसका क्या है? लंब है। लंब क्या होता है? परपेंडिकुलर, ठीक, स्मॉल पी, ठीक, या इसका क्या है? लंब है, परपेंडिकुलर। और जो सबसे बड़ी भुजा है क्या होता है? इसका कर्ड, हाइपोटेनियस। यह क्या होता है? इसका कर्ड। और जो कोण दिया रहेगा उससे सटी हुई जो भुजा है, उसके सबसे नजदीक की जो पास जो जुड़ी हुई जो भुजा, उसको क्या कहेंगे? हम बेस कहेंगे। उसका बेस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? आधार। तो सबसे पहले आपको बेसिक इसका पता होना चाहिए, ठीक। अगर इसके बजाय सेम जो यही राइट एंगल ट्रायंगल इस प्रकार से हो, देखो यहाँ पर ये देखो ए बी और सी, और इसमें कोण सी थीटा के बजाय अगर यहाँ पर कोण ए अगर थीटा कर दे, यहाँ पर ये तो आपका 90 डिग्री है, तो यहाँ पर जस्ट इसके सामने वाली जो भुजा है इसका हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा जो है क्या हो जाएगा? इसका हाइपोटेनियस। और यहाँ पर इसका जो इस कोण से सटी हुई जो भुजा है, कर्ड को छोड़कर वही इसका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, ठीक, आधार हो जाएगा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। अब चलिए सबसे पहले आप लोग देखो इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है, त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है, उसको पहले आप लोग देखो कि टोटल मिला के इसमें कितने त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं? 6 होते हैं।
ट्रिग्नामेट्रिक लिख लो, ठीक, ट्रिग्नामेट्रिक रेशियो। हिंदी में हो जाएगा त्रिकोणमिति अनुपात। इसका भी यूज हम कैसे करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पर ही। देखो जैसे यहाँ पर आपका यह राइट एंगल एक ट्रायंगल है, ये आपका हो गया P, ठीक, कैपिटल P Q, और यहाँ पर है R, ये आपका 90 डिग्री, और यहाँ पर जो कोण R है यह क्या है, थीटा है। तो देखो ध्यान से कि जो आपका त्रिकोणमिति अनुपात इसमें होता है, सबसे पहला इसमें होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, इसके बाद जस्ट इसी का अपोजिट। देखो ध्यान से, इसमें सबसे पहला आपका क्या है, साइन थीटा, ठीक, दूसरा क्या होता है इसमें, कॉस थीटा, तीसरा इसमें क्या होता है, टेन थीटा। देखो कैसे इसे पढ़ेंगे, साइन थीटा, जो देखो इसको हम क्या पढ़ते हैं, बहुत लोग इसी को नहीं बोल पाते, बहुत लोग इसको कहते हैं थीटा, ठीक, इसको बहुत लोग क्या कहते हैं, थीटा, लेकिन इसको पढ़ते कैसे, थीटा, कैसे पढ़ते हैं, देखो थीटा, ठीक, ये टा है, थीटा, इसको क्या कहेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा हो गया और कॉस थीटा और टेन थीटा, और जस्ट इसी का अपोजिट इसमें होता है, जो देखो इसमें 3 हो गया ये, और इसके बाद चौथा इस हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक, ये सब एक ही में, ठीक, कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, पांचवा थीटा, और छठा इसमें हो जाएगा टेन का अपोजिट, यहां पर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, ठीक। यही इसमें क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात, इसमें कितने होते हैं, 6। यही देखो सेम नहीं हम कह सकते, यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि इन्हीं पर बेस्ड पूरा आपका ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, कि ट्रिग्नोमेट्री जब भी आप सॉल्व करोगे, त्रिकोणमिति वाला जो आपका क्वेश्चन कोई भी आप सॉल्व करोगे, उसमें आपको यही मिलेगा, साइन मिलेगा, या फिर कॉस मिलेगा, टेन, या फिर कॉसेक, सेक, या फिर कॉट मिलेगा, ठीक। अब चलो देखो, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझो, अगर आपको बताना साइन थीटा बराबर क्या है, कि यहाँ पर देखो कोण का मान यहाँ पर क्या है, थीटा है, तो जस्ट इसके सामने वाली भुजा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, लंब, ठीक, और सबसे बड़ी भुजा जो है इसका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेनियस, ठीक, इसको एच इस प्रकार से बना लो, स्मॉल एच। अब इसके बाद जो इस कोण से सटी हुई जो भुजा, इसको क्या कहेंगे हम, आधार कहेंगे, आधार, बेस, स्मॉल बी। अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर कोण थीटा, देखो अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोण आर बराबर अगर थीटा है, अगर आपको बताना यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो इसको देखो हम कैसे यहाँ पर लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर यहाँ पर क्या होगा, या फिर कॉस थीटा बराबर क्या होगा, या फिर टेन थीटा बराबर क्या होगा, इसको हम कैसे यहाँ पर लिखेंगे। देखो सबसे पहले जब आप 9th क्लास में या फिर 8th क्लास में, जब पहले ट्रिग्नोमेट्री 8th क्लास में थे, उसमें हम वहाँ पर कैसे इसको याद करते थे, कि बहुत लोगों को याद होगा कि लाल बटे कक्का नाम से इसको हम याद करते थे, कि यहाँ पर जो हम साइन थीटा बराबर इसको कैसे लिखेंगे, या फिर कॉट थीटा बराबर कैसे लिखेंगे, या फिर टेन बराबर कैसे लिखेंगे। तो उसको याद करने का जो हम पहले एक ट्रिक देखते थे, वह क्या होता था, लाल बटे में कक्का होता था, लाल LAL बटे में क्या होता था, KKA। इसमें देखो जो यहाँ पर लंब है, लंब में हम पहला जो है उसको लेते थे हम यल, ठीक, आधार को हम जैसे हिंदी में पढ़ेंगे आधार, तो उसमें का हम लेते थे ए, फिर जाके हो जाएगा लंब, इसके बाद कर्ण में जो का है, का को लिखते थे के, और एक जो है यहाँ पर ए है उसको क्या लिखते थे, आधार, ठीक। इसको समझो ध्यान से, यह हम इसका यूज हम कब करते थे, बचपन में, यह जो ट्रिक था एक हमारे लिए, बहुत लोगों ने इसको देखा होगा। देखो इसके बजाय समझो ध्यान से, अगर आपको बताओ ना कोण थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर देखो इस ट्रिक के द्वारा भी अभी समझेंगे हम। इसके बजाय सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, इस साइन थीटा बराबर आपका होता है जस्ट इसके सामने वाली जो भुजा है लंब बटे में क्या होता था, कर्ण, की परपेंडिकुलर बटे में क्या होता था, हाइपोटेनियस। इसको यहाँ पर लिखो, साइन थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, एच, ठीक, क्या हो जाएगा, लंब बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बेस बटे में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, आधार बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण हो जाएगा, ठीक। अब देखो आगे, टेन थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पर टेन थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर लंब बटे में आधार, परपेंडिकुलर बटे में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये सब देखो बेसिक इसका याद होना चाहिए, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे में क्या हो जाएगा,
बेस हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर ये जो cosec थीटा बराबर क्या होगा, जस्ट साइन का उल्टा हो जाएगा। जो साइन थीटा बराबर होगा उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, cosec थीटा। तो जब साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बटे में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, ये बराबर हाइपोटेनियस बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर। तो cosec थीटा बराबर क्या होगा, cos का उल्टा। तो जब cos थीटा बराबर यहाँ पर दिया है बेस बटे में हाइपोटेनियस, तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाइपोटेनियस बटे में क्या हो जाएगा, बेस। ठीक, कि कर्ड बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर, आधार। आगे tan थीटा बराबर है परपेंडिकुलर बटे में बेस है, तो cot थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस बटे में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब चलो देखो यहाँ पर जो यह ट्रिक है लाल बटे में कक्का, इससे हम इसको कैसे याद करते थे। देखो जो यहाँ पर यह लाल लिखा है, समझो ध्यान से, इसमें सबसे पहले ऊपर लिखते थे हम साइन, फिर जो कॉस, फिर टेन, क्योंकि जो यहाँ पर सीरियल क्या है, साइन कॉस टेन। तो इसके ऊपर सबसे पहले साइन को हम लिखते थे यहाँ पर यस, ठीक है, साइन, फिर ये हो गया कॉस और ये हो गया टेन। और इसी का उल्टा जो था उसको हम लिखते थे यहाँ पर नीचे, कि साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक। और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉट। ठीक, अब देखो ध्यान से, यह हो गया कॉट। हो कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर देखो, इसको आप यहाँ पर इसको बंद कर लेना, ठीक, इसको आप नोट कर लेना। अब यहाँ पर जो ट्रिक था इसको समझो, कि यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होगा, जो यहाँ पर यस को पहले होगा साइन कॉस और टेन, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। सबसे पहले साइन का देखो, तो यहाँ पर देखो साइन अगर बताना हो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन को नीचे क्या लिखा है यहाँ पर, यल बटे में क्या है यहाँ पर के, कि लम बटे में क्या हो गया, कर्ड, लम बटे में क्या हो गया, कर्ड। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर के परपेंडिकुलर बटे में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। लेकिन हम लंब में जो यहाँ पर ला है, ला को जो हिंदी में ला है, इसको इंग्लिश में लिखते थे हम यल। ठीक, क्या हो गया लंब, के से हो गया कर्ड, ठीक, या फिर परपेंडिकुलर बटे में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। फिर सेम इसके आगे जो कॉस है, कॉस बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, एक का मतलब क्या हो गया, आधार, एक का मतलब हो गया कर्ड, आधार बटे में क्या हो गया, कर्ड। सेम इसी प्रकार से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan बराबर यहाँ पर हो जाएगा लंब बटे में क्या हो जाएगा, आधार, लंब बटे में क्या हो जाएगा, आधार। लंब यहाँ पर यह क्या, परपेंडिकुलर बटे में यहाँ पर यह क्या, इसका बेस है। ठीक, सेम इसी प्रकार से इसी का उल्टा, यह क्या यहाँ पर है, कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ड बटे में हो जाएगा यहाँ पर लंब। फिर इसके बाद यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ड बटे में हो जाएगा आधार। फिर इसके बाद कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे में क्या हो जाएगा, लंब, आधार बटे में क्या यहाँ पर हो जाएगा, लंब। तो यह भी सही है, जिनको इस प्रकार से याद हो जाए वह भी बहुत बढ़िया है, और जिस प्रकार से नहीं, जिनको डायरेक्ट इसी प्रकार से उनको याद करना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनियस, या फिर कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस बटे में क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसके बजाय यहाँ पर tan थीटा बराबर, अगर जिसको पता है परपेंडिकुलर बटे में होता है बेस, तो यहाँ पर cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस बटे में परपेंडिकुलर। या फिर इसके बजाय यह भी कह सकता होगा कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे में लंब, sin थीटा बराबर होता है, देखो sin थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ड, और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ड। वह इस प्रकार से इसको बोल सकता है। इसको सबसे पहले आप लोग नोट करो, इसके बाद हम समझेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच में जो संबंध होता है वह क्या होता है, फिर उसको हम समझेंगे। इसको पहले आप लोग नोट करो। चलिए अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच में संबंध क्या होता है। और देखिए यहाँ पर आप लोगों में से कुछ लोग यह भी कहेंगे कि इतना बेसिक क्यों बताया जा रहा है, जो आपकी यह क्लास है पहली है, और अगर पहली क्लास में अगर इसके बेसिक कंसेप्ट को अगर यहाँ पर आपको क्लियर नहीं करवाया जाएगा, तो जब आगे आप क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर आप कहेंगे कि क्वेश्चन में समझ में नहीं आया, क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो इससे बढ़िया यह है कि पहली क्लास में आप इसको पूरा जो बेसिक जो कंसेप्ट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बीच में संबंध क्या होता है, कि रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इतना तो आपका क्लियर हो गया होगा कि इसमें साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है।
और जिनको याद नहीं होगा वह इसको याद कर लेंगे, क्योंकि जब आपको यह याद रहेगा तभी आप आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि बार बार आप वहां पर चार्ट खोलो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ड होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ड होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। तो इसको आप हमेशा नहीं देखेंगे कि आप चार्ट उसका खोल के उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, यह आपको याद होना चाहिए। अब आप लोग हेडिंग बना लो, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। त्रिकोणमिति अनुपात के बीच संबंध, अनुपात के बीच संबंध। जो आपको यह बताया गया सबसे पहले एक बार कि इसमें साइन का जो उल्टा होता है वह कॉसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है, उसी को हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोग नंबर 1 करके लिखिए। सबसे पहले हम साइन के बारे में पढ़ेंगे, फिर कॉस के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद जाके टेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, देखो सबसे पहले इसमें भी आप देखो इस प्रकार से लिख लेना कि ए करके। आपको यह पता है कि साइन, या फिर नहीं भी पता होगा तो देखिए फिर से, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कॉसेक थीटा। कि साइन जो है इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। ठीक, इसको ए में लिखिए, फिर जाके बी में लिखिए। अगर हम यहाँ पर यह भी लिखना चाहे कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा 1 साइन थीटा। कि यह एक दूसरे के उल्टे के बराबर होते हैं। ठीक, इनके बीच में कैसा संबंध होता है, उल्टा होता है। ठीक, जैसे अगर साइन बराबर बताना होगा कॉस में क्या होगा तो उसका हम उल्टा कर देंगे, अगर कॉस को बताना होगा क्या होगा साइन में तो उसको हम उल्टा कर देंगे। कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 साइन थीटा होता है। अब देखो इसके बाद अगर साइन और कॉस का आपस में इंटू कर दिया जाए, यहाँ पर देखो इस प्रकार से कि जो इसमें सी है, अगर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो यह बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो यह 1 कैसे होगा, देखो आपको पता है साइन का अगर हम साइन लिखें इस प्रकार से, साइन थीटा इंटू साइन कॉसेक थीटा का अगर हम साइन में बदलें तो यह क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से साइन और साइन हो जाएगा कैंसिल, बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। या फिर इसके बजाय साइन को बदल दें हम कॉसेक थीटा में, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कॉसेक थीटा होता है। 1 कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तब भी यहाँ पर कॉसेक से कॉसेक हो जाएगा कैंसिल, बराबर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो वही यहाँ पर देखो लिखा गया है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब चलो देखो आगे, अब यहाँ पर नंबर 2 डालो। इसमें देखो समझो, सबसे पहला इसमें ए बनाओ आप कॉस को, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 सेक थीटा होता है। ठीक, इसके बाद दूसरा बनाओ इसमें बी। देखो इसको साथ में आप लोग नोट भी करते रहो। यहाँ पर यह देखो कि अगर कॉस थीटा सेक थीटा अगर दिया हो तो यह हो जाएगा 1 कॉस थीटा। इसके बजाय यहाँ पर अगर सी वाला इसमें दिया हो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, तो यह आपका हो जाएगा 1। सेम इसी प्रकार से 3। अब टेन को आप देखो, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कॉट थीटा। इसमें फर्स्ट हो गया ए वाला। ठीक, इसके बाद इसमें बी हो जाएगा इस प्रकार से, देखो यहाँ पर हो गया तीसरा और इसका हो गया है ए। कॉट थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 टेन थीटा। सी यहाँ पर लिखो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यह भी सेम इसी प्रकार से होगा। अगर टेन को बदल दोगे आप 1 कॉट में, तब भी कॉट से कॉट हो जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगा 1। अगर कॉट को बदल दोगे आप टेन में तो 1/10, तो टेन इंटू 1/10 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि वहां पर 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल। अब इसके बाद चलो आप देखो, अब यहाँ पर देखो जो चौथा इसमें है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें सबसे पहले आप समझो ए, टेन थीटा इज इक्वल टू इसमें होता है
थीटा अपान में क्या होता है कॉस थीटा, कि साइन थीटा अपान में क्या होता है कॉस थीटा। अब आप लोग पूछोगे सर यहाँ पर यह कैसे हो गया कि tan थीटा बराबर कैसे साइन थीटा बटे में कॉस थीटा कैसे हो गया। इसको भी हम यहाँ पर चलो प्रूव कर दे रहे हैं कैसे होगा। देखो आपको यह पता होगा, फिर अभी देखो इसको हटा दिया जाएगा केवल आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा कैसे आया। आपको देखो यहाँ पर यह पता है, अभी जो आपने इसके पहले वाली जो स्लाइड थी उसमें जब आपने सीखा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में क्या होता है परपेंडिकुलर बटे में क्या होता है हाइपोटेनियस कर्ड होता है। ठीक, अब इसके बाद देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस अपान क्या होता है हाइपोटेनियस होता है। और आपको अभी पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बटे में क्या होता है हाइपोटेनियस होता है, कि sin थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ड, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे में कर्ड, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में आधार होता है। अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर sin थीटा बटे में cos थीटा अगर दिया है, अगर हम यहीं पर देखो sin थीटा बटे में अगर यहाँ पर हम cos थीटा कर दें तो बराबर ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर यह हो जाएगा परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनियस बटे में बेस बटे में क्या हो जाएगा यह हाइपोटेनियस। यह दोनों देखो बटे में है, जब बटे में है दोनों तब यहाँ से यह जो इसका हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस हो जाएगा कैंसिल, या फिर इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो P बटे में H, और जब इसको हम ऊपर भेजेंगे तो यह हो जाएगा H बटे में B। P बटे में H यानी परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनियस गुणे में जब बेस बटे में हाइपोटेनियस जब ऊपर जब भेजेंगे तो यहाँ पर इस जगह हाइपोटेनियस बटे में बेस, तो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल के कर्ड से कर्ड हो जाएगा कैंसिल, तो बराबर यहाँ पर क्या बचेगा कि साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर है कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर बटे में क्या हो जाएगा बेस, कि लंब बटे में क्या हो जाएगा आधार। और आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, देखो यहाँ पर एक गलत हो गया था, लंब बटे में क्या हो जाएगा आधार परपेंडिकुलर बटे में बेस, तो लंब बटे में आधार क्या होता है आपका tan थीटा होता है। तो यहीं से आपका यह आया है कि tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पर ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। मन करे आप इसको नोट कर लेना या फिर इसको आप जानते रहना, किसी प्रकार से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, जब यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर साइन थीटा बटे में cos थीटा है, तो इसको हम यह भी लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको हम यह भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा इनटू क्या हो जाएगा cos थीटा। यह भी हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर cos थीटा हो जाएगा। इसके बजाय यह भी यहाँ पर हो सकता है कि अगर आपको cos थीटा बताना हो क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा क्या यहाँ पर साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा tan, ठीक साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा tan थीटा, हो गया B और यह हो गया आपका C। अब देखिए यहाँ पर इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, और देखो यह कैसे यहाँ पर होगा, देखो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे में cos थीटा इनटू जब साइन थीटा जब cos थीटा होगा तो cos से cos हो जाएगा कैंसिल, बराबर बचेगा कितना साइन थीटा बचेगा। अब चलिए आगे देखिए, तो होगा नंबर 4। अब इसके बाद चलिए देखिए नंबर 5, देखिए इसमें इसी का उल्टा 4 हो गया ना। इसके बाद देखिए 5वां, इसमें इसमें ए आप लिखो, अगर कॉट जैसे देखो यहाँ पर समझो ये कॉट है COT, ठीक कॉट थीटा, जैसे tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में cos थीटा, उसी प्रकार से cot थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा बटे में साइन थीटा, क्योंकि इसी का उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर cos थीटा बटे में क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक नंबर ए हो गया। नंबर 20 में हो जाएगा, अगर आपको बताना हो यहाँ पर cos थीटा बराबर फिर क्या होगा cos थीटा, तो यहाँ पर cot थीटा इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा। सी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर निकालना हो आपको साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा cos थीटा बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर cot थीटा। ठीक, यह भी आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, इसको सबसे पहले आप लोग नोट कर लो। और फिर इसके बाद हम सीखेंगे इसमें कि जो पाइथागोरस प्रमेय होता है उसका यूज हम कैसे करते हैं, ठीक कि ट्रिग्नोमेट्री में हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कैसे करते हैं, इसको सबसे पहले आप लोग नोट कर लो।
अब चलिए देखिए, आप लोग समझिए कि पाइथागोरस प्रमेय इसमें हम कैसे यूज करते हैं। केवल आप इतना ही समझ लो कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, कि उसका हम यूज किसमें करते हैं, समकोण त्रिभुज में। आपको पता होगा पी क्यू और यहाँ पर हो गया आर। अगर कोण आर बराबर अगर यहाँ पर थीटा हो तो इसके जैसे सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा। लंब क्या होता है, परपेंडिकुलर स्मॉल पी, इसको मान लो, ठीक। और यह इसका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेनियस। और इसका यह क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, स्मॉल बी, बेस। ठीक, इतना आपको पता है। आप यहाँ पर क्या देखोगे, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। प्रमेय प्रमेय ठीक। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है कि इसमें सबसे बड़ी जो भुजा है कर्ण, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय का केवल यूज हम कहाँ पे करते हैं, कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही करते हैं, समकोण त्रिभुज में ही करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि जो सबसे बड़ी भुजा इसमें जो कर्ण है, यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख लो आप, हिंदी में भी लिख लेना और इंग्लिश में भी लिख लेना, कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर बटे में, लंब का स्क्वायर प्लस में क्या होता है, आधार का स्क्वायर। यही इसका क्या होता है, थ्योरम होता है। ठीक, आपको जरूरत है केवल उतना ही, केवल आप देखिए कि आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज हम जब करते हैं तो इसमें समकोण त्रिभुज में जो सबसे जो बड़ी भुजा है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में क्या होता है, आधार का स्क्वायर। इसको आप इस प्रकार से लिख लेना कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर की एच स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस में क्या होता है, बेस का स्क्वायर, कैपिटल बी ही आप यहाँ पे लिख लो। इतना आपको यह पता होना चाहिए। जैसे अगर देखो ध्यान से, इस समकोण त्रिभुज जो है इसमें अगर सबसे बड़ी भुजा अगर आपको नहीं पता है, अगर छोटी भुजा अगर यहाँ पर दिया हो 3 है और आपका यह 4 है, तो बड़ी भुजा यहाँ पर कितनी हो जाएगी, सबसे बड़ी भुजा जो एच स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो बराबर यहाँ पर कितना, 4 चौका 16, 3 त्रिक 9, 16 9 कितना जगह 25। तो एच बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर को इधर भेजेंगे आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट 25 बराबर कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पर इसका एच बराबर का एच का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो इसी प्रकार से अगर इन तीनों भुजाओं में से अगर कोई दो भुजा अगर आपको पता है, अगर तीसरी भुजा को निकालना है आपको, तो वहां पर हमेशा किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, कि पाइथागोरस थ्योरम का वहां पर यूज करते हैं। और जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है इसमें एक, कि जैसे यहाँ पर एक ट्रिपलेट आपका क्या बन गया, यहाँ पर आपका ट्रिपलेट बन गया है 3 4 और 5, यही ना है यहाँ पे ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब क्या हो गया कि एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है जिसके द्वारा हम, अगर ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन देगा जो पाइथागोरस ट्रिपलेट पर अगर लग जाएगा, तो वहां पर बिना उसको सॉल्व किए हम बता सकते हैं इनमें जो सबसे बड़ी भुजा वह कौन है या सबसे छोटी भुजा वह कौन है। कैसे, जैसे यहाँ पर 3 4 5, इसमें से अगर 4 को अगर गायब कर दिया जाए, अगर आपको पता होगा इसका ट्रिपलेट 3 4 और 5, तो यहाँ पर बता सकते हो कि यहाँ पर जो बीच वाली जो भुजा है वह क्या होगा, 4 होगा। या फिर यहाँ से अगर 5 को हटा दिया जाए, 3 4 अगर दो भुजा 3 और 4, तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगा, ये आपको पता चल जाएगा। या फिर पहली वाली भुजा हट जाए, 4 और 5 दिया हो, तो सबसे छोटी वाली भुजा अगर आपको बताना हो तो वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है यह भी आपको याद होना जरूरी है, कि कुछ जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग यहाँ पर नोट कर लो, साइड में आप यहाँ पर लिख लो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसमें सबसे पहला आप यहाँ पर लिख लो 3 4 5। देखो सबसे बड़ी भुजा आपकी यही है 5 है, ठीक, सबसे बड़ी भुजा को हम लास्ट में लिखेंगे 5, यही जो आपने इसको निकाला यह हो गया। दूसरा आप यहाँ पर लिखो, इस प्रकार से आप इसको लिखते जाओ, ठीक, 5 12 और 13, कि अगर आप एक भुजा दिया इसमें 5 और दूसरी भुजा अगर दिया हो 12, तो तीसरी भुजा जब भी आप निकालोगे इस प्रकार से तो कितना आएगा, 13 ही आएगा। ठीक,
फिर इसके बाद लिखो आप 6, 8 और 10। फिर इसके बाद 7, 24 और हो जाएगा यहाँ पर 25। फिर 8, 15 और हो जाएगा यहाँ पर 17। नेक्स्ट 9, 40 और 41। ठीक। फिर इसके बाद लिखो आप 11, 60 और 61। फिर 12, 35 और 37। ठीक है, यह सब क्या ट्रिपल 8 है। जहां तक आपको याद रहे उतना ही बढ़िया है। इसमें कुछ और इसमें और भी देख लो। जैसे इसमें आगे होता है 13, 84 और 85। ठीक, 13, 84 और 50। और फिर इसके आगे इसमें होता है 16, 63 और 65। 16, 63 और 65। इसके बाद आप याद कर लेना है भी कि 20, 21 और इसमें होता है 29। 20, 21, 29। आप इतना बस याद कर लेना। ठीक, इतना ही बहुत है। या फिर एक और इसमें आप लिख लो 33, 56 और 65। 33, 56 और 65। इतना आप केवल याद कर लेना। ठीक, ऐसा ट्रिपल 8 आपको याद होना चाहिए कि अगर जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो वहां पर आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना नहीं पड़ेगा। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करोगे तो सबसे पहले वहां पर उसका स्क्वायर करोगे, फिर उसको बाद ऐड करोगे या फिर उसको घटाओगे, यही ना करोगे, या फिर जोड़ोगे या घटाओगे, फिर उसके बाद आप उसका वर्गमूल करोगे। उतना करने के बजाय अगर आपको इतना केवल ट्रिपल 8 आपको याद है तो इतना में से ही आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो उसको आप लोग इस प्रकार से सॉल्व कर लेना। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लो, नोट कर लो इसे। और चलिए आज की इस क्लास को बस हम इतना रखेंगे। आज जितना भी आपको कंसेप्ट बताया गया, आप इन सभी कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर लेना। और जो यहाँ पर इनका जो रेशियो जो बताया गया है, जो साइन थीटा कॉस थीटा का जो मान जो बताया गया है कि साइन थीटा बराबर इसमें होता है लंब बटे में कर्ण, या फिर टेन थीटा बराबर इसमें होता है लंब बटे में आधार, तो इसको आप लोग याद कर लेना, क्योंकि इसी पर बेस्ड जब आपकी अगली क्लास होगी तो इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन वहां पर करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को बस हम इतना रखते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।